गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 9 हिस्ट्री का पहला लेसन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन केवल फ्रांस की नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक अनोखी घटना थी और इसने पूरे विश्व के मानचित्र को बदल कर रख दिया। जहाँ पहले मोनार्की सिस्टम हुआ करता था, फ्रांस में पहली बार इस आंदोलन के जरिए डेमोक्रेसी लाने का प्रयास किया गया। आज के इस पहले वीडियो में हम देखेंगे कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसके मुख्य मुख्य कारण क्या थे। सबसे पहले फ्रांस में उस समय लेट 18th सेंचुरी में किंग लुइस 16 का शासन चल रहा था। लुइस 16 was an autocratic king and he believed himself as the representative of God and divine rule of the kingdom। उसका विश्वास था कि जो किंग होते हैं वो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि गॉड उन्हें धरती पर राज करने के लिए भेजते हैं एंड यह राज्य उन्हें स्वर्ग से प्राप्त होता है। इस तरह की थ्योरी में वो विश्वास करते थे और इसी कारण से वो मनमाना ढंग से अपना शासन चला रहे थे। उनकी शादी बहुत ही कम उम्र में मैरी एंटोनेट के साथ हो गई थी और वह उसे हमेशा मिसगाइड किया करती थी, और जिसके कारण से लुइस 16 सही ढंग से फैसले नहीं ले पाते थे, सही ढंग से शासन नहीं चला पाते थे। यानी कि किंग लुइस 16 पूरी तरह से लाचार और पूरे जो है निष्ठुर किस्म के किंग थे, जिन्हें फ्रांस की जरा से भी चिंता नहीं थी, अपने देशवासियों की चिंता नहीं थी, और वो हमेशा भोग विलास में डूबे रहने वाले किंग थे। इस दूसरा कारण फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। फर्स्ट स्टेज क्लर्जी, सेकेंड स्टेज नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेज वाज कॉमन पीपल। और कॉमन पीपल यानी कि पहले स्टेट में क्लर्जी यानी कि चर्च से जुड़े हुए अधिकारी आते थे। दूसरे स्टेट में नोबिलिटी यानी कि रईस, बहुत बड़े पैसे वाले किस्म के लोग आते थे। और तीसरा जो स्टेट था उसमें कॉमन पीपल, उसमें पीजेंट, वर्कर्स, लॉयर्स, टीचर्स, कॉमन पीपल आते थे, जिसमें ज़्यादा संख्या पीजेंट की थी। जो पहला 2 स्टेट था यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी का, वो प्रिविलेज क्लास यानी कि उन्हें जन्मसिद्ध अधिकार, विशेष अधिकार मिले हुए थे। उन्हें टैक्स जो है टैक्स नहीं देना पड़ता था। जबकि जो थर्ड स्टेट था कॉमन पीपल का, वो नॉन प्रिविलेज क्लास कहलाता था और टैक्स का जो बर्डन उन्हीं के माथे पर था, उन्हीं की टैक्स पे करना पड़ता था। उसके बाद फ्रांस में सबसे बड़ी समस्या है सब्सटेंस क्राइसिस यानी कि जीविका का अभाव। वहाँ पर फूड ग्रेन्स के दाम डबल होने लगे, लेकिन मजदूरी में ज़रा सा भी इजाफा नहीं हुआ। उस कारण से वहाँ के लोग 2 वक्त की, वहाँ के खासकर किसान, वहाँ के मजदूर 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते थे, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी। उस कारण से वहाँ के जो किसान, वहाँ के मजदूर थे, वो किंग के इस रवैये से, किंग उनका जरा भी ध्यान नहीं रखते थे, केयर नहीं करते थे, उस रवैये से वे बहुत ही नाराज़ थे। और उनकी नाराज़गी तब बढ़ी, और भी ज़्यादा बढ़ गई, जब फ्रांस हेल्प अमेरिका's 13th colony to get independence, so its treasure become empty। यानी कि फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनी, जो कि जिस पर कि ब्रिटिश शासन चल रहा था, उसे आज़ादी दिलाने के लिए
काफ़ी ज़्यादा मदद की, और जिससे फ्रांस का खजाना खाली हो गया। और इससे लोग पूरे गुस्से में आ गए कि फ्रांस की स्थिति पहले से ही अच्छी नहीं थी, फ्रांस का खजाना पहले से ही खाली था, और उसके बावजूद किंग ने जो है अमेरिका की मदद की, और उस कारण से जो है वो पूरे और भी नाराज़ हो गए। उसके बाद वहाँ के जो फिलोसफर, वहाँ के थिंकर्स और इंटेलेक्चुअल्स क्लास के लोग थे, जैसे लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये सभी दे बिलीव इन ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। और उन्होंने ही सबसे पहले जो है किंग के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई, अपने अपने विचार रखे, और उन्होंने हमेशा फ्रीडम और सभी को समान अवसर मिले इसकी वकालत की, और जिसकी वजह से कॉमन पीपल और भी ज़्यादा जागृत हुआ, और उन्हें अपने अधिकार के विषय में जानकारी हुई, जिसकी वजह से वो सभी एकजुट होने लगे। फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पूरी तरह से फेलियर हो चुका था, और शासन नाम का कोई भी चीज़ फ्रांस में नहीं रह गया था, जिस कारण से वहाँ के लोग और भी नाराज़ हो गए थे। लुइस 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ 3 स्टेट टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, क्योंकि फ्रांस का खजाना खाली था, फ्रांस को जो है पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए किंग ने तीनों स्टेट की एक बैठक बुलाई, जिस पर कि वो टैक्स को बढ़ाने का प्रपोजल पास करवा सके। इससे लोगों में और भी असंतोष फैला। तो ये सब मुख्य कारण थे जिसकी वजह से फ्रांस के लोग किंग लुई 16 से बिल्कुल ही नाराज़ चल रहे थे। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फ्रांस में जो आंदोलन हुआ किंग लुई 16 के खिलाफ, वो कहाँ से शुरू हुआ और उसके क्या क्या परिणाम हुए। थैंक यू, गुड बाय।